इजी। कोन्निचिवा मीनासन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी और लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला का 108वां पाठ। आज के पाठ का विषय है विशेषणों का भूतकाल। आप शायद चौंक गए होंगे विशेषणों का भूतकाल सुनकर, क्योंकि विशेषणों का कहाँ कोई काल होता है। काल तो क्रिया का होता है ना, वर्ब्स और टेंस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एडजेक्टिव्स का टेंस ये हमने कभी सुना नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, जापानी व्याकरण में जो विशेषण होते हैं उनका भी काल होता है। ये इसलिए है क्योंकि जो जापानी में जो विशेषण होते हैं उनमें वो शुद्ध विशुद्ध विशेषण नहीं होते। उनमें एक क्रिया का भी एक अंग होता है, यानी कि वर्ब का भी एक कंपोनेंट होता है एडजेक्टिव्स में भी। तो वैसे तो वो एडजेक्टिव्स ही हैं, लेकिन उन्हें जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो एक क्रिया क्रिया का रूप उनमें आ जाता है। वो प्योर एडजेक्टिव्स फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उनको भी क्रिया की तरह ही हैंडल करना पड़ता है। और इस वजह से विशेषणों को जब हम अब किसी भी वाक्य में हम इस्तेमाल करते हैं तो वाक्य का जो काल है, हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, उस के आधार पर विशेषणों के प्रयोग में कुछ फेरबदल हमें करना पड़ेगा। और यही है हमारे आज के इस पाठ का विषय कि विशेषणों का भूतकाल कैसे लिखा जाए। अब तक हमने जो 4 पाठ हैं जिनमें हमने विशेषण किए थे वो था लेसन नंबर 94, 94वें पाठ में हमने ई विशेषण किए थे। फिर 97वें में ना विशेषण। 104वें पाठ में हमने विशेषणों का नकारात्मक रूप किया था। और हमने 105वें पाठ में हमने कॉन्जुगेशन किया था, जो संयोजन, विशेषणों का संयोजन हमने किया था। तो अब हम आज के इस पाठ में विशेषणों का भूतकाल सीखेंगे कि किस तरह से काल का प्रभाव विशेषणों के प्रयोग में पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ई विशेषणों के बारे में। तो अगर आपको अभी अगर आप आज का ये पाठ देख रहे हैं और ये 4 पाठ आपने पहले नहीं किए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप वो 4 पाठ कर लें, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम दोबारा इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो ई विशेषण क्या होते हैं, ना विशेषण क्या होते हैं, उनका नेगेटिव फॉर्म्स क्या होता है, उन्हें कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, यानी कि अगर एक ही वाक्य में ई विशेषण और ना विशेषण दोनों हैं तो उन्हें किस तरह से लिखे जाएंगे, वो किस तरह से लिखे जाएंगे वाक्य में। तो ये सब हमने ये इन 4 लेसन्स में हमने किए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ये 4 लेसन्स आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर, जो सीखें जापानी हिंदी में प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप ये 4 वीडियोस ज़रूर देखें। और उसके बाद आज के इस वीडियो में आगे बढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ये कुछ विशेषण है। अब आप हिरागाना पढ़ लेते होंगे। तानोशी देस, ताकाई देस, नागाई देस, हिरोई देस और आत्सुई देस। तो तानोशी देस यानी कि खुश होना, तानोशी यानी कि खुशी। ताकाई ये महंगा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। नागाई लंबा। हिरोई, हिरोई का अर्थ है स्पेशियस यानी कि खुला। और आत्सुई यानी कि गर्म। तो ये कुछ 5 विशेषण हो गए, उदाहरण के तौर पर हमने लिए हैं, जिनकी मदद से हम देखेंगे कि इन्हें जब हम पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि तानोशी देश है, तो उसका पास्ट टेंस होगा तानोशी देशता, है ना। कोई भी सोचेगा यही चीज। ताकाई देशता, नागाई देशता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम जब पास्ट टेंस लिखेंगे तो तानोशी या फिर नागाई, तो ये सब ई विशेषण है। तो ई विशेषणों के ई हम काट देंगे, ई हम हटा देंगे। यानी कि तानोशी जो है वो तानोशी बन जाएगा। नागाई ताकाई ताका बन जाएगा। नागाई नागा बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमें कात्ता लगाना होगा। कात्ता यानी कि तानोशी देस, तानोशी कात्ता देस बन गया। यानी कि तानोशी तानोशी कात्ता, ताकाई ताका कात्ता, नागाई नागा कात्ता, हिरोई हिरो कात्ता और आत्सुई
अत्सकत्ता। तो इस तरीके से कत्ता जो है ये उस ई विशेषण का भूतकाल डिनोट करता है। और देखिए देश जो है वो देश वैसा ही है, भले ही ये सेंटेंस पास्ट टेंस में अब हो गया, लेकिन देश जो है वो देशता नहीं बन गया, वो देश देश है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो कात्ता भी लिखते हैं और उसके साथ देशता भी लगा देते हैं, यानी कि तानोशी कात्ता देशता। तो सुनने में लगता है कि हाँ वही ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अगर आपने कात्ता का प्रयोग कर दिया तो वो पास्ट टेंस बन चुका है, उसके बाद आप देशता नहीं लिखेंगे, देश लिखेंगे। तो तानोशी देश, तानोश कात्ता देश। अभी देखिए ये तानोशी कात्ता हम नहीं बोलेंगे, तानोश कात्ता बोलेंगे, क्योंकि ये जो शी है, ये जो डिवॉइसिंग हो जाता है भावल का, वो हमने एक पहले पिछले चैप्टर में किया था, तो उसके हिसाब से ये तानोश कात्ता। ये वैसे ही ताका कात्ता, नागा कात्ता, हीरो कात्ता और अत्सु कात्ता हम नहीं बोलेंगे, अत्स कात्ता, अत्स कात्ता देश। तो इसको समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं कि ई विशेषण जब हम भूतकाल में लिखेंगे तो ई विशेषण का ई हम काट देंगे और उसकी जगह पर हम कात्ता लगा देंगे। और जैसा कि हमने बताया, देश देशता नहीं बन जाता है जब हम विशेषण को हम उसके भूतकाल में जब भूतकाल में हम इसको रूप बदलते हैं तो उस विशेषण का ही रूप बदल जाता है, यानी कि तानोशी तानोशकत्ता बन जाता है, विशेषण का रूप बन जाता है। जो क्रिया है देश, वो देश ही रहता है, वो देशता नहीं बन जाता। तो इस बात पे ध्यान रखें। और हम आगे चलकर इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण करेंगे वाक्य, उस समय आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेगेटिव पास्ट टेंस यानी कि नकारात्मक भूतकाल। अभी इससे पहले जो हमने किया अभी वो था सकारात्मक भूतकाल, यानी कि जनरल नॉर्मल भूतकाल। अब है कि नकारात्मक भूतकाल कैसे होगा। तो हम वही उदाहरण फिर से लेते हैं। तानुशी देस, ताकाई देस, नागाई देस, हिरोई देस, अत्सुई देस। देखिए अब नेगेटिव में क्या बन गया, ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने नकारात्मक रूप किया था। तानुशिकु आरिमासेन, तानुशिकु आरिमासेन, ताकाकू आरिमासेन, नागाकू आरिमासेन, हिरोकू आरिमासेन और आत्सुकू आरिमासेन। तो कू लग जाता है, ई हम हटा देते हैं और उसके जगह पे कू आरिमासेन लग जाता है। या फिर अगर हम इनफॉर्मली बोलना चाहें तो कू नाई बन जाता है, कुनाई। अगर आप आरिमासेन लिख रहे हैं तो फिर देश लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नाई लगा रहे हैं तो आप देश लगा भी सकते हैं। और बिना देश के अगर आप सिर्फ कुनाई बोले तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। तानोशी कुनाई, ताका कुनाई, नागा कुनाई, हिरो कुनाई, अत्सु कुनाई, तो ये इनफॉर्मल है। अगर आप कहते हैं कि तानोशी कुनाई देस, तो वो फिर एक बार फॉर्मल बन जाता है। या फिर आप कह सकते हैं तानोशी कु आरिमासेन। तो अब पास्ट टेंस में ये क्या हो जाएगा, तो ये तो प्रेजेंट टेंस ही था, प्रेजेंट और फ्यूचर ही था। अब इस ये अगर पास्ट टेंस में अगर हम लिखें तो तानोशिकु ना कात्ता देस, कुना कात्ता। तो देखिए तानोशिकु अरिमासेन जो है वो तानोशिकु नाकात्ता देस बन गया, कुना कात्ता। तो ताका कुना कात्ता देस, नागा कुना कात्ता देस, हिरोकु कुना, हिरोकु नाकात्ता देस और आत्सुकु नाकात्ता देस। तो कात्ता जो है वो नाकात्ता बन जाता है नेगेटिव में, बस आप इतना याद रखें। तो पहले क्या था, तानोशी कात्ता था, तानोशी कात्ता था, अब ये बन गया तानोशी कुना कात्ता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बस यही फर्क है। तानोशी कात्ता, तानोशी कुना कात्ता, ताका कात्ता, ताका कुना कात्ता, नागा कात्ता, नागा कुना कात्ता, हिरो कात्ता, हिरोकु नाकात्ता, आत्सुकु, आत्सु कात्ता और आत्सुकु, आत्सु कुना कात्ता। तो कुना कात्ता, कात्ता के जगह पे कुना कात्ता आ जाएगा, जिससे वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको हमने समराइज किया है। प्रेजेंट नेगेटिव फॉर्म्स में है कुनाई इनफॉर्मल और कुनाई देस या फिर कुआरिमासेन जो औपचारिक रूप है। और वही अगर हम भूतकाल नकारात्मक में लिखें तो कुनाकत्ता, और जो फॉर्मल है वो होगा कुनाकत्ता देस। तो इस समरी को आप जरूर याद रखें। कुनाई इनफॉर्मल है, कुनाई देस फॉर्मल है और कु अरिमासेन भी फॉर्मल है। इसी तरीके से पास्ट टेंस में दो ही बस हैं, कुनाकत्ता
और कुनाकात्ता देश। अब ये आरिमा सेन वाला जो है वो नेगेटिव में वो नहीं आएगा। तो अब हम एक एक्सेप्शन देखेंगे, यानी कि एक व्यतिक्रम है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक ई विशेषण है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, इसको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा पास्ट टेंस में, वो जेनेरिक रूल से हटके है। तो हम, आपको याद होगा ई देसने हम कहते हैं ना, ई देसने कि बढ़िया है। तो ई देसने जो है वो एक्चुअली शब्द जो है वो ई नहीं है, वो है योई। योई है, योई। लेकिन हम जब से लिखते हैं या कहते हैं तो हम ई कहते हैं, जैसे कि ई देसने में है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो, और ये एक्सेप्शन केवल वर्तमान सकारात्मक रूप में ही इसका प्रयोग होता है, यानी कि प्रेजेंट अफर्मेटिव फॉर्म में ही हम योई को ई कहते हैं, अन्य फॉर्म्स में नहीं। तो प्रेजेंट या फ्यूचर आप अगर जो भी कहें तो ई देस हो गया, योई देस को हम ई देस कहते हैं। और इसको अगर हम नेगेटिव में कहें, तो अगर हम इसे नकारात्मक रूप बना दें तो होगा योकु अरिमासेन, यानी कि ये इको अरिमासेन नहीं होगा। ये ई तो हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये ई विशेषण का ई है। तो आप समझ सोचते होंगे कि इको अरिमासेन होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल जो वर्ड है वो योई था। तो योई का ये ई हट जाएगा और यो रह जाएगा, तो योकु अरिमासेन या फिर यो कुनाई देस। भूतकाल में यो कात्ता देस था, और नेगेटिव में हो जाएगा योकु नाकात्ता देस या फिर योकु आरिमासेन देशता। अब देखिए ये एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं। तो ई देस पास्ट टेंस बन गया यो कात्ता देस, और उधर योकु आरिमासेन या फिर योकु नाई देस बन गया योकु नाकात्ता देस या फिर याकु योकु आरिमासेन देशता। तो पिछले वर्ब्स में अभी हमने आपको बताया था कि देशता नहीं लगता, आरिमासेन अगर होता है तो उसका कुनाकत्ता ही होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए, योई के लिए, हम ये इतने सारे व्यतिक्रम पॉसिबल है, ये कि योकु आरिमासेन देशता भी कह सकते हैं, योकु नाकत्ता देश भी कह सकते हैं, तो दोनों चलता है। तो इस एक्सेप्शन को आप जरूर याद रखें। अब हम ना विशेषणों पे आते हैं। अब कुछ उदाहरण ना विशेषणों के जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जो हमने पिछले पाठों में हमने किए हैं, वो है किरेइदेस, शिजुका। आपको, अब आपको याद है ना इनके अर्थ, गेंकी, बेनरी, रिप्पा। तो चलिए आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। किरेई यानी सुंदर, शिजुका यानी कि शांत, शांत स्वभाव का, गेंकी यानी कि बहुत ही जीवंत या स्वस्थ, बेनरी यानी सुविधाजनक, और रिप्पा यानी भव्य। तो किरेइदेस और किरेइदा, तो देस का जो इनफॉर्मल रूप होता है वो दा होता ही, आपको पता है। इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, फॉर्मल कन्वर्सेशन में तो करते ही नहीं है, इनफॉर्मल है ये दा, देस का दा। तो किरेई देस या फिर किरेइदा, शिजुका देस या शिजुका दा, गेंकी देस गेंकी दा, बेनरी देस बेनरी दा, रिप्पा देस रिप्पा दा। तो ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म और एफर्मेटिव फॉर्म, यानी कि वर्तमान सकारात्मक रूप। अब हम देखते हैं कि वर्तमान, माफ कीजिए, भूतकाल में इसका रूप क्या होगा। भूतकाल में इसका सकारात्मक रूप होगा किरेई देशता। देखिए, किरेई देश जो है वो किरेई देशता बन गया। किरेई दा अगर है तो वो बन जाएगा किरेई दत्ता, यानी कि दा अब बन गया दत्ता। किरेई देशता या किरेई दत्ता। तो किरेई दत्ता जो है वो इनफॉर्मल है, क्योंकि वो दा का पास्ट टेंस है। शिजुका देश, शिजुका देशता, शिजुका दा, शिजुका दत्ता। गेंकी देश गेंकी देशता, गेंकी दा, गेंकी दत्ता। बेनरी देशता, बेनरी दत्ता। और रिप्पा देश बन जाएगा रिप्पा देशता, और रिप्पा दा बन जाएगा रिप्पा दत्ता। तो इस तरीके से ना विशेषणों के केस में हम सीधे सीधे देश को हम
देशता बना देंगे। यानी कि जो विशेषण है उसमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें ई विशेषण में हमने छेड़छाड़ किया था कि लास्ट में ई हटा के हमने कु और ना लगा दिया था, कुनाकत्ता ऐसे कर दिया था। लेकिन ना विशेषणों के केस में हम इस विशेषण को नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे एज इट इज रहेगा। बस देश जो है वो देशता बन जाएगा और दा जो है वो दात्ता बन जाएगा। तो दा इज टू देश इज प्रोपोर्शनल टू दात्ता इज टू देशता। तो इसको आप जरूर याद रखें, इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें। अब हम आते हैं इसी के नकारात्मक रूप पर, यानी कि ना विशेषणों का नकारात्मक भूतकाल रूप। तो देखिए ये फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, किरेई देस, शिजुका देस, गेंकी देस, बेनरी देस, रिप्पा देस। अब ये जो है इसका जब हम प्रेजेंट टेंस में अगर हम इसका नेगेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, किरेई देवा आरिमासेन, शिजुका देवा आरिमासेन, गेंकी देवा आरिमासेन, बेनरी देवा आरिमासेन और रिप्पा देवा आरिमासेन। ये आपको पता ही है, ये हमने पिछले पार्ट में किया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम अभी बता रहे हैं। तो ये हो गया वर्तमान रूप में जो सकारात्मक और नकारात्मक रूप। अब ये देखिए, अगर इस नकारात्मक रूप का अगर हमें पास्ट टेंस लिखना है तो क्या होगा, किरेई देवा आरिमासेन देशता। तो जब वर्तमान रूप होता है नेगेटिव में तब हम सिर्फ आरिमासेन लिखते हैं, आरिमासेन के बाद हम देश नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो आरिमासेन है उसमें वो देश इंक्लूडेड है। तो आरिमासेन लिखते हैं, सिर्फ आरिमासेन देश नहीं लिखते। लेकिन जब भूतकाल लिखना होता है तब आरिमासेन के बाद देशता लगता है, आरिमासेन देशता। इसी तरीके से शिजुका देवा आरिमासेन देशता, गेंकी देवा आरिमासेन देशता, बेनरी देवा आरिमासेन देशता और रिप्पा देवा आरिमासेन देशता। अब नीचे के ब्लॉक में भी हमने लिखा हुआ है किरेई, शिजुका, बेनरी, गेंकी और रिप्पा। तो ये किस लिए है, अब ये है इनफॉर्मल फॉर्म के लिए। देखिए क्या होता है, ये तो देवा आरिमासेन ये फॉर्मल रूप था। अब इनफॉर्मल में क्या है, किरेई देवानाई, किरेई देवानाई, शिजुका देवानाई, गेंकी देवानाई, बेनरी देवानाई और रिप्पा देवानाई। ये हो गया जो प्रेजेंट टेंस में इनफॉर्मल नेगेटिव। अब पास्ट टेंस में इनफॉर्मल नेगेटिव क्या होगा, किरेई देवा नाकात्ता, किरेई देवा नाकात्ता, शिजुका देवा नाकात्ता, बेनरी देवा नाकात्ता, गेंकी देवा नाकात्ता और रिप्पा देवा नाकात्ता। तो नाई जो है वो नाकात्ता बन गया। तो देखिए कितने अलग अलग तरीकों से ये लिखे जाएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि कंफ्यूजिंग है, एक ही पार्ट में हम बता रहे हैं। तो ई विशेषण, ना विशेषण, दोनों के वर्तमान सकारात्मक, वर्तमान नकारात्मक और फिर दोनों के सकारात्मक भूतकाल और नकारात्मक भूतकाल, तो चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और वो भी ई और ना विशेषणों के। तो इस तरीके से 8 कॉम्बिनेशन टोटल बन रहे हैं, है ना। ई और ना विशेषणों के ये जो चार चार रूप है तो 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो आप एक पेपर में इन आठों को साथ साथ लिखिए ताकि आप एक ही स्क्रीन पर एक ही पेज में आप इनको ठीक से देख सकें। और उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, वो जो इमेज है, वो जो तस्वीर है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको याद जल्दी हो जाएगा और आप बहुत ही क्लियरली इसको विजुअलाइज कर पाएंगे। वरना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि नई भाषा हम सीख रहे हैं तो वो हमेशा ही कंफ्यूजिंग रहेगा। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है और कोई हैरानी की बात भी नहीं है। तो ठीक है, इसको आप टेक इट इजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और कॉपी में नोट डाउन करें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम कन्वर्सेशंस के उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और सहूलियत होगी इसको समझने में। देखिए इसमें क्या लिखा है, तानाका सान और दास सान के बीच बातचीत है। तानाका सान पूछ रहे हैं दास सान, किनोनो पाची वा दो देशता का, यानी कि दास सान कल की पार्टी कैसी थी, दो देशता का यानी कि कैसी रही, कैसी थी, और किनो यानी कि कल, बीता हुआ कल, तो फिर कैसी रही पार्टी। टानोशी कात्ता देस,
देखिए इसमें अब तानोशिकात्ता आ गया। तानोशिकात्ता बहुत मज़ेदार था, बहुत एंजॉयबल था, बहुत फन हमने उसमें किया। तानोशिकात्ता देस। निहोन रियोरी वा दाइजोबु देशिता का। देखिए निहोन रेयोरी, रेयोरी का अर्थ होता है, इसको हम जो जो खाने से संबंधित है इसको हम क्विजीन कह सकते हैं। निहोन रेयोरी यानी कि जापानीज क्विजीन, यानी कि जापानीज डिशेस से मतलब है यहाँ पे। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जापानीज डिशेस थे वो क्या अच्छे थे, दाइजोबु देशिता का, यानी कि क्या वो अच्छे थे, टेस्टी थे। तो तानाका सान पूछ रहे हैं कि जो जापानी खाना था पार्टी में क्या वो अच्छा था, सही था। तो दास सान का जवाब है दाइजोबु देशिता, हाँ बहुत अच्छा था। तोतेमो ओइशिकात्ता देस, बहुत ही टेस्टी था। तोतेमो यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत। और ओइशिकात्ता यानी कि टेस्टी। अब देखिए सब में पास्ट टेंस आ रहा है। दाइजोबु देशिता ओइशिकात्ता, यानी कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ओइशी देस, कि ये टेस्टी है। जूसुवा ओइशी देस यानी कि जूस टेस्टी है। अब जूसुवा ओइशी कत्ता देस अगर हम कहें तो क्या होगा इसका अर्थ, जूस टेस्टी था, ये पास्ट टेंस हो गया। तो ये वही है, तोतेमो ओइशी कत्ता देस, बहुत टेस्टी था। इरोन्ना निहोन रियोरियो तबेमाशिता, मैंने बहुत सारे अलग अलग डिशेस ट्राई किए, यानी कि खाए। तबे तबे तबेमाशिता तो खाने का है, वो आपको पता ही है। तो इरोन्ना यानी कि बहुत सारे। तो देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है कि इट वाज फाइन एंड वेरी टेस्टी, आई ट्राइड ए वैरायटी ऑफ जापानीज डिशेस, मैंने बहुत सारे अलग अलग डिशेस टेस्ट किए, खाए। योकात्ता देसने, दैट्स गुड। तो तानाका सान कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। योकात्ता देसने, जैसे ई देसने होता है प्रेजेंट टेंस में, यह है योकात्ता देसने, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ई कात्ता नहीं होता, योकात्ता होता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो इसका अर्थ है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना सब कुछ जापानी जो भोजन है वो आपने किया। अब दासान उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी छुट्टियां कैसी थी। तानाका सान यासुमी व दो देशता का, तो आपकी छुट्टियां कैसी रही। तो पहले तानाका सान दासान से कल की पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। अब दासान तानाका सान से उन उन वो जो छुट्टी बिताकर आए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। यासुमी व दो देशता का, तोतेमो तानोशिकात्ता देस, बहुत ही एंजॉयबल था। तोतेमो यानी कि बहुत, तानुष्कात्ता जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया एंजॉयबल या फुल ऑफ फन। तो तोतेमो तानुशिकात्ता देस बहुत ही एंजॉयबल था। वाताशी वा काजोको तो इशोनी, काजोको तो इशोनी, ये हमने तो इशोनी हमने आपको किया था एक चैप्टर में, आपको याद होगा। काजोकु यानी कि परिवार। तो वाताशी वा काजोको तो इशोनी, मैं अपने परिवार के साथ उमी ए इकिमाश्ता। देखिए आप अगर छोटे छोटे फ्रेजेस में पढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं है समझना, ये बहुत ही आसान है। वाताशी वा काजोको तो इशोनी उमी ए इकिमाश्ता, यानी मैं अपने परिवार के साथ उमी गया था। उमी क्या है, उमी है समुंदर। तो समुंदर के अंदर तो लोग नहीं जाएंगे, ये बीच से मतलब है, सी बीच, यानी कि मैं अपने परिवार के साथ सी बीच घूमने गया था। उमी वा किरेई देशता, यानी उमी बहुत सुंदर था, यानी सी बीच बहुत सुंदर था। तोतेमो तानुशिकात्ता देस वाताशी वा काजुको तो इशोनी उमिए इकिमाशिता, उमी वा किरेई देशिता। It was lot of fun. I went to the sea beach with my family. The beach was beautiful. So deska सेरिंगो शिमाश्ता का, दासन अब पूछ रहे हैं कि अच्छा ऐसी बात है, अरे वाह, ऐसा है क्या। सेरिंगो शिमाश्ता का, अब देखिए सेरिंगो जो है ये अपने काताकाना में लिखा है, ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है जिसके सेलिंग कहते हैं, यानी कि वहां पे आपने सेलिंग किया था कि जैसे हम जो जो हम सर्फिंग, बेसिकली सेलिंग ठीक है, सर्फिंग या सेलिंग जो भी है, मतलब नाव में या फिर वो जो तख्ते के ऊपर जो हम लहरों के ऊपर करते हैं उसे सर्फिंग कहते हैं वैसे तो। और सेलिंग जो होता है वो जो एक नौके की तरह होता है, फ्लैट सा, उसको हम सेलिंग कहते हैं। तो वो आपने किया था क्या वहां पे, ये दास्तान का प्रश्न है। तो तानाका साम कहते हैं कि ये काजे गा सुयोकत्ता कारा, काजे, काजे यानी कि विंड यानी हवा। तो काजे गा सुयोकत्ता, सुयोकत्ता जो है
ये पास्ट टेंस है फिर से एक विशेषण का, त्सुयोई। त्सुयोई देस यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग। त्सुयोई आपको याद होगा, जब हमने विशेषण किया था पहला चैप्टर, हमने वो लायन के लिए कहा था कि त्सुयोई देस, रायन व त्सुयोई देस यानी कि शेर शक्तिशाली है। तो काजेगा त्सुयो कात्ताकारा, हवा बहुत तेज होने के कारण, बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली तो नहीं कहेंगे, हवा तेज ही होती है। तो काजेगा त्सुयोकात्ता कारा यानी कि हवा तेज होने के कारण। सेरुंगो शिमासेन देशता, सेलिंग हमने नहीं किया, क्योंकि वो फिर रिस्की हो जाता, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए हम सेलिंग नहीं कर पाए। तो काजेगा त्सुयोकात्ता कारा सेरिंगु ओ शिमासेन देशता, हवा तेज चलने के कारण सेलिंग नहीं कर पाए। डेमो लेकिन, ओतोसान तो इशोनी ओयोगी माश्ता, लेकिन पिताजी के साथ हमने स्विमिंग किया। ओयोगिमास यानी कि तैरना, ओयोगी माश्ता यानी कि तैर रहा था। तो ये पास्ट टेंस में है। तो वी डिड नॉट गो सेलिंग बिकॉज द विंड वाज स्ट्रांग, बट वी स्वैम विथ आवर डैड। तो देखिए छोटे छोटे जो ये जो सेंटेंसेस हैं, कितना आसान है अगर आपको ये जो बेसिक कंपोनेंट्स है उनके बारे में अगर आपको पता है। देखिए कारा का प्रयोग यहाँ पे, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, हमने थोड़ी देर पहले का मतलब है कि कुछ लेसन्स पहले ही हमने किया है। शिमासेन देशता आपको पता है, डेमो भी हमने किया है, तो तोइशोनी भी हमने किया। तो ये जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है इस सेंटेंसेस के, वो सारे हम कर चुके हैं अपने इस सीरीज में। अब उनको बस अप्लाई करने की बात है। तो अब देखिए हम कन्वर्सेशंस के अंदर घुस गए हैं। जो कंपोनेंट्स थे वो हम पहले सीख चुके हैं, अब उन्हें हम अप्लाई कर रहे हैं अपने इन एग्जाम्पल्स में। और इस तरीके से आपकी जो वोकेबुलरी है, आप धीरे धीरे इनको इनको आप प्रयोग करेंगे, आप खुद भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन आप खुद अपने इस तरह के छोटे छोटे कन्वर्सेशंस बनाइए, जिससे कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजीली आप सीखते चले जाएंगे, और आपकी फ्लुएंसी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो दास्तान कहते हैं सोरेवा योकात्ता देस ने, वही, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो और भी अच्छी बात है। सोरेवा योकात्ता देस ने, तो सिर्फ योकात्ता देस ने यानी कि अच्छी बात है, और सोरेवा योकात्ता देस ने इसका है कि दैट्स नाइस, या वो बहुत सही है, जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। तो कुछ और उदाहरण लेते हैं अब। किनोनो एगावा दो देशता का, कल की मूवी कैसी थी? सुमारा नाई देशता, बहुत बोरिंग था। ओमोशिरो नो ओमोशिरो कुनाकत्ता देस, वो इंटरेस्टिंग नहीं था। अब एक ही चीज है, हम दो तरीके से कह सकते हैं कि वो बोरिंग था। तो बोरिंग का जो एडजेक्टिव है वो है त्सुमारानाई, और इंटरेस्टिंग नहीं था तो फिर ओमोशिरो ही है इंटरेस्टिंग, और उसका जो नेगेटिव फॉर्म होगा वो होगा ओमोशिरो कुनाकत्ता। ओमोशिरोई से ई हम हटा देंगे और उसके जगह पे कुनाकत्ता आ जाएगा। ओमोशिरोई, ओमोशिरो कुनाकत्ता। और ओमोशिरोई देशता, अगर हम उसको अगर पॉजिटिव पास्ट टेंस में बोले तो ओमोशिरोई देशता, और उसको अगर हम नेगेटिव पास्ट टेंस में बोले तो ओमोशिरो कुना कत्ता देस, वो देशता नहीं होगा, वो देसी रहेगा। ओमोशिरो कुना कत्ता यो, ओमोशिरो कुना कत्ता यो, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। इचिगो केक वा ओइशी कत्ता देस का, क्या स्ट्रॉबेरी केक स्वादिष्ट था? ओइशी कत्ता देस, इट वाज डिलीशियस। हाई सो देशता, या फिर आप कह सकते हैं हाँ वो था। अब हमेशा पूरे 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 वाक्य में जवाब देना जरूरी नहीं है, अब हम देते भी नहीं है, जो जो हम डे टू डे जो कन्वर्सेशंस करते हैं। तो हाय सो देशता भी बोल सकते हैं, जैसे हम सो देश बोलते हैं वैसे सो देशता भी चलता है कि हाँ वो था। रियोको व दो देशता का, ट्रिप कैसी थी? तानोशिकात्ता देस, गोहांग व ओइशिकात्ता देस, शोसेत्सु व ओमोशिरोई देस, जो उपन्यास है वो इंटरेस्टिंग है। शोसेत्सु व ओमोशिरो कात्ता देस, दी जो जो उपन्यास था वो इंटरेस्टिंग था, उपन्यास इंटरेस्टिंग था। क्यों व अत्सुई देस, किनो मो तोतेमो अत्सुकात्ता देस, आज बहुत गर्मी है, कल भी बहुत गर्मी थी। तो किनो मो, अब देखिए मो पार्टिकल आ गया, यानी कि भी, कल भी, तोतेमो बहुत, अत्सुकात्ता देस गर्मी थी। अब ये अत्सुई का पास्ट टेंस है, अत्सुकात्ता। तो इस तरह से वाक्यों की मदद से आप इनका
अभ्यास कीजिए। आप अपने 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 खुद के वाक्य भी बनाइए। कोतो काइमाश्ता का, आपने कोट खरीदा था क्या? इए काइमासेन देश्ता, ताका कात्ता देस। नहीं, मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि वो महंगा था। तो हमने ताकाई कारा ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं। हमने पहले किया था ना, ताकाई कारा काइमासेन, यानी कि महंगा होने के कारण नहीं खरीदूंगा। तो ये है पास्ट टेंस में, काइमासेन देशता ताका कात्ता देश। तो ये सिंपली दो सेंटेंसेस में हम बोल रहे हैं कि मैंने खरीदा नहीं, वो महंगा था। शात्सुमो ताका कात्ता देश का, क्या शर्ट भी महंगा था? देखिए सब जगह पे पास्ट टेंस आ रहा है, ताका कात्ता फिर से, शात्सु यानी कि शर्ट, क्या शर्ट भी महंगा था? इए ताकाकुना कात्ता देस, नहीं महंगा नहीं था। ताकाकुना कात्ता देस, महंगा नहीं था। शात्सुओ काइमाश्ता, तो मैंने शर्ट खरीद लिया। इए ताकाकुना कात्ता देस, शात्सुओ काइमाश्ता। कुरासवा दो देशता का, क्लास कैसी थी, क्लास कैसा रहा? ओमोशिरो कुना कात्ता देस, ये इंटरेस्टिंग नहीं था। मतलब जो टीचर थे उस क्लास के, वो हो सकता है कि वो उनके पढ़ाने का स्टाइल जो है वो बच्चों को पसंद नहीं आया, तो बच्चे कह रहे हैं कि ओमो शिरो कुना कात्ता दिस, इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग। शिकेन व दो देशता का, शिकेन यानी कि परीक्षा, परीक्षा कैसी थी, कैसी हुई? मुजुकाशी कात्ता दिस, इट वाज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। जो पेपर था वो बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों देखिए, देखते देखते हम आज के पाठ के आखिर में पहुंच गए। यही लास्ट स्लाइड है। और आज के इस पाठ में हमने विशेषणों का भूतकाल किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको कुछ फ़ायदा देगा ज़रूर, आपने कुछ सीखा होगा ज़रूर। और जैसा कि मैंने बीच में कथा कहा कि आप इस पाठ में हम जितनी भी चीज़ें हमने बताएं, तो आप वीडियो को रोक रोक कर पॉज कर करके आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें और फिर नोटबुक से पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो ठीक है, लेकिन जो कॉपी किताब है वो किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये बहुत गहरी बात है। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो नोटबुक में जब जब कलम से आप जब लिखते हैं, तो उससे बेहतर तरीके से आपके दिमाग में और किसी भी अन्य तरीके से नहीं जा सकता। जिस अच्छे तरीके से तब जाता है जब आप खुद कॉपी कलम से पेज से लिखते हैं, टाइपिंग भी नहीं, कंप्यूटर पे टाइपिंग भी नहीं, हाथ से कलम से पेंसिल से आप अपने नोटबुक में लिखें चीज़ों को, तो बहुत जल्दी आपको समझ आएगा और वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहता है। तो मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करें। और आज के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। सरल जापानी, youtube.com/सरल जापानी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।